जिसमें से 30 टन। और इस बीच यूपी के गाजियाबाद से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर गाजियाबाद जिला कोर्ट में वकीलों और जज में जोरदार झड़प हुई। कोर्ट में जिला जज पर कुर्सियां फेंकने का भी मामला सामने आया। वकील ने, आपको बता दें कि पुलिस ने वकीलों को कोर्ट रूम से बाहर खदेड़ दिया। ये बड़ा मामला गाजियाबाद से सामने आ रहा है। तो आपको बता दें कि गाजियाबाद में जिला जज की कोर्ट में सुनवाई के दौरान बवाल हो गया। जज अनिल कुमार और वकीलों में झड़प हो गई। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर गाजियाबाद कोर्ट में जिला जज पर कुर्सियां फेंकी गई, चौकियां फूंक दी गई। सुनवाई के दौरान झड़प हुई थी। आपको बता दें कि पुलिस ने हंगामा कर रहे वकीलों को खदेड़ा, जिसके बाद पुलिस और वकीलों के बीच भी हाथापाई हुई। कोर्ट में जिला जज पर कुर्सियां फेंकी गई। पूरा मामला गाजियाबाद कोर्ट का है, जहां पर वकील और जज के बीच पहले झड़प स्टार्ट हुई, उसके बाद पुलिस बुलानी पड़ी। जब पुलिस से भी मामला नहीं समझा तो पीएसी को भी इस पूरे मामले में आना पड़ा। और आपको बता दें कि गाजियाबाद कोर्ट में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से सुनवाई के दौरान बवाल हो गया। जज अनिल कुमार और वकीलों में झड़प हुई, जिसके बाद वकीलों ने जमकर हंगामा किया। जज पर कुर्सियां फेंक दी। पुलिस ने हंगामा कर रहे वकीलों को लाठी चार्ज करके खदेड़ा, जिससे गुस्साए वकीलों ने कचहरी की पुलिस चौकी में तोड़फोड़ करके आग लगा दी। दरअसल वकील नाहर सिंह यादव ने जज से व्यक्ति की जमानत अर्जी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी, जिसके बाद जज भड़क गए और जिसके बाद जिला जज अनिल कुमार से कहा सुनी हुई अधिवक्ता की, और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि जिला जज डाइस से उतरकर नीचे आ गए, जिसके बाद अधिवक्ता और जज के बीच झड़प हुई। अधिवक्ताओं ने जज पर कुर्सियां फेंकी। ये वीडियो आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले में समझाइश देने के लिए, शांत कराने के लिए जब पुलिस पहुंची तो अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच भी हाथापाई हुई। लाठी चार्ज भी करना पड़ा पुलिस को। तो आज मंगलवार को यह बड़ा हादसा हुआ है गाजियाबाद में, जहां पर कोर्ट परिसर में ही बवाल हो गया। और ये कोर्ट परिसर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गाजियाबाद कोर्ट, जहां पर कोर्ट में मामला सुलझाने के लिए अधिवक्ता पहुंचे थे, लेकिन खुद ही मामला इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि इस पूरे मामले में पहले पुलिस पहुंची। और ये कोर्ट का वो परिसर है अंदर का, जहां पर सुनवाई होती है, जहां पर जिला जज अनिल कुमार वहां पर मौजूद है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वकील नाहर सिंह ने जज से अपील की थी कि जो दूसरे कोर्ट में जमानत अर्जी ट्रांसफर की जाए, जिसके बाद जिला जज अनिल कुमार ने इसे इनकार कर दिया, जिसके बाद अधिवक्ता भड़के। उसके बाद जज से बदसलूकी करने का भी आरोप लगा है। तो कोर्ट परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया। गुस्साए अधिवक्ताओं ने चौकी भी फूंक दी। ये पूरी खबर आ रही है गाजियाबाद से। तो वकीलों का कहना है केस को ट्रांसफर करने की बात पर जज भड़के। सीनियर एडवोकेट और पूर्व बार अध्यक्ष नाहर सिंह यादव ने बताया है कि कोर्ट में जमानत अर्जी लगी थी। अर्जी को 50 से 60 लोग उनके चैम्बर में मौजूद थे। वकीलों ने जिला जज से अपील की कि जल्द से जल्द मामले की सुनवाई की जाए, लेकिन इसके बाद जो जज है वो भड़क गए और न्यायिक अधिकारी को केस ट्रांसफर कर दे, ये बात रखी गई। लेकिन विनती करने पर भी जज नहीं माने, ये कहना है नाहर सिंह अधिवक्ता का। चलिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता का, राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, जिस तरीके की तस्वीरें गाजियाबाद से आज आ रही हैं, कोर्ट परिसर में अधिवक्ता और जज के बीच ये झड़प, जहां पर दूसरों के मामले सुलझाने के लिए अधिवक्ता पहुंचते हैं, जहां पर जज जो है मामले को सुलझाते हैं, वहां पर खुद ही एक बड़ा मामला यहां पर खड़ा होता नजर आ रहा है। कोर्ट परिसर में जमकर बवाल हुआ। देखिए बिल्कुल सुनीता जी, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरह से देखिए आज गाजियाबाद में जिस तरह से जो वकील और पुलिस और जज के बीच में जो हंगामा चला, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखी जा सकती है। क्योंकि देखिए मामला जो है वो जज के साथ हुई कथित बदसलूकी को लेकर आगे बढ़ा है। क्योंकि जिस तरह से देखिए नाहर सिंह ने जो आरोप लगाया है कहीं ना कहीं एक मामले की सुनवाई को लेकर, लेकिन कई और मामले भी हालांकि अभी निकल कर सामने आ रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरह से बदसलूकी का मामला सामने निकल के उसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें पुलिस को लाठीचार्ज भी करनी पड़ी। कई महिला अधिवक्ता के साथ साथ में कई लोगों को चोटें भी आई। हालांकि देखिए गुस्साई अधिवक्ताओं की भीड़ ने बाहर जो चौकी बनी थी उसको अज्ञानी के हवाले कर दिया, रोड पर प्रदर्शन करना चालू कर दिया और साथ ही साथ
आसपास गाजियाबाद के आगे अगर बात करें, मेरठ में भी यही स्थिति संतरामपुर स्थिति बन गई है। इसको देखते हुए प्रशासन ने भारी फोर्स का इंतजाम भी वहां कर दिया है। जो है सिविल फोर्स के साथ साथ में वहां पर पीएससी बटालियन वो भी लगा दिया गया है। लेकिन जिस तरह से देखिए कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर अब जो हंगामा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है। इसको लेकर जो अधिवक्ताओं के अंदर जो नाराजगी है वो भी देखी जा रही है। जो जिला जज के तरफ से जो भी जो बयान आ रही है, जो प्रतिक्रिया आ रही है, वो भी साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। क्योंकि मामला कहीं ना कहीं न्यायालय से जुड़ा होता है। न्यायालय में बहुत से लोग अपनी फरियाद लेके जाते हैं और इस तरह से अगर जज और वकील में इस तरह की अगर घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं से जो उत्तर प्रदेश जनता के मन में एक भय और डर बन जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, हालांकि देखिए पुलिस पूरा प्रयास कर रही है, सुनीता लगातार यहाँ पर माहौल संभालने का, लेकिन जो उग्र भीड़ है, जिस तरह से देखिए अगर हम बात कर रहे हैं अधिवक्ताओं की, जिस तरह से लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से तो अभी स्थिति देखिए अभी सामान्य तो नहीं है। लेकिन हालांकि जो तनावपूर्ण स्थिति, इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जो है मुस्तैद नजर आ रही है। जिस तरीके से जो कोर्ट परिसर की हम तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर अधिवक्ताओं का झुंड है और वहां पर जज अनिल कुमार वकीलों से झड़प करते नजर आ रहे हैं, अभी इस पूरे मामले में स्पष्ट कारण क्या बताए जा रहे हैं? क्योंकि जो अधिवक्ता नाहर सिंह है, उनका कहना है कि हमने एक अर्जी लगाई थी और हमने ये कहा था कि जो दूसरे कोर्ट में उसे शिफ्ट किया जाए, अपील की थी, और अपील करने के बाद जज अनिल कुमार जो है वो भड़क गए और उन्होंने बदसलूकी की। क्या इस पूरे मामले की पुष्टि हो पाई? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि एक प्रोटोकॉल होता है जज और अधिवक्ताओं के बीच, और तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए जो झड़प हो रही है, कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, कहीं ना कहीं कोर्ट परिसर क्योंकि सबसे बड़ा न्याय का मंदिर माना जाता है, वहां पर शर्मसार करने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए बिल्कुल सुनीता, हालांकि देखिए अभी आरोप जिस तरह से देखिए अभी नाहर सिंह ने जिस तरह से लगाया, उन्होंने जो है केस ट्रांसफर करने की बात की, लेकिन अभी इसमें और भी चीजें इसमें साथ में निकल कर सामने आ रही है। इसमें वकीलों का एक समूह बार एसोसिएशन के पद अधिकारियों की शिकायत करने जिला जज के पास पहुंचे थे। ऐसी भी जो है साफ तौर से जो है बातें निकल के आ रही है। हालांकि अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाएगी कि आखिर मामला किस चीज को लेकर बढ़ा, क्योंकि सुनवाई के दौरान जिस तरह से गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग, क्योंकि न्याय के मंदिर के अंदर इस तरह से, उसके बाद वहां पर कुर्सियां फेंकनी, जज को अधिवक्ताओं द्वारा ये कहा गया कि आप बाहर नीचे आइए, इस तरह की जो तमाम जो बातें हैं वो भी तस्वीरों में साफ तौर से देखी जा रही है। हालांकि देखिए कहीं ना कहीं से पूरे मामले को लेकर गंभीरता से अभी जांच करनी है। जांच करने के बाद ही इसमें स्थिति क्लियर हो पाएगी आखिर जो माहौल बिगड़ा वो क्या कारण था, कुछ गलती किसकी थी। जाहिर सी बात है, देखिए कोर्ट का मामला है, क्योंकि जाहिर सी बात है जज है वहां पर, वकील है, तो ऐसे में अनुमान लगाना और कहीं ना कहीं से इस पूरे मामले को घटना पुष्टि करना, ये एक बड़ा सवाल उठता है। लेकिन हालांकि देखिए एक आकलन ही लगाया जा सकता है तस्वीरें देखकर, वीडियो देखकर, कि किस तरह जज और वकीलों में गाली गलौज हो रही है, उसके बाद किस तरह से अज्ञानी वकीलों के द्वारा बाहर कोर्ट परिसर में चौकी फूकना, गाड़ियों तोड़फोड़ करना, ये साफ तौर पर तस्वीर दर्शाई जा रही है। हालांकि देखिए अभी जिस तरह से स्थिति जब कंट्रोल होगी सुनीता, उसके बाद ही स्पष्ट तरीके से निकल के आ गया कि आखिर वो कारण क्या रहा है कि जज और वकीलों के बीच में इतनी लंबी गाली गलौज और बहसबाजी और कुर्सियां फेंकवल होने लगी। जी राशिद, इतना लंबा समय हो गया है, 2 से 3 घंटे का वक्त हो गया, अभी तक इस मामले को क्या अभी ताजा अपडेट है? कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहले कोर्ट परिसर में लड़ाई हुई, उसके बाद बाहर भी जो गुस्साए वकील थे उन्होंने चौकी को भी फूंक दिया, मेरठ में भी वकीलों ने जमकर प्रदर्शन किया है, तो कुल मिलाकर प्रदर्शन की तस्वीरें तो आ रही है, लेकिन कोर्ट परिसर में कैमरे तमाम लगे होते हैं जहां पर एक एक पल की अपडेट्स होती हैं, जहां पर रिकॉर्डिंग्स चलती हैं। क्या वहां से कुछ तस्वीरें स्पष्ट निकल कर आई हैं कि आखिर मामला किस तरीके से शुरू हुआ, कहां से विवाद में बदला और विवाद झड़प में तब्दील हो गई और अब पूरा मामला कहीं ना कहीं प्रदर्शन तक पहुंच गया है? देखिए बिल्कुल अभी सीसीटीवी वो जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, एसएसपी गाजियाबाद, वो भी मौके पर आ गए हैं लगातार, और वहां पर जो है लगातार जो कई टीमें हैं पुलिस की वो लगाई गई है, कई उच्च अधिकारी, कई आईपीएस वहां पर जो है स्थिति को सामान्य करने के लिए लगातार वहां पर मौजूद हैं। हालांकि अभी सारी सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब निकाली जा रही है, लेकिन अभी पहली प्राथमिकता पुलिस की है कि किसी तरह पर इस बवाल को शांत कराया जाए। तो लगातार उनका जो प्रयास है वो लगातार वकीलों के जो समूह है उनसे बातचीत पे भी लगा हुआ है, लेकिन कुछ लोग जो वकील के हैं वो कहीं ना कहीं से उपद्रव जो है कर रहे हैं। तो इसको स्थिति को सामान्य भी करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है मामला कहीं ना कहीं देखिए जज और वकील के बीच में जब होता है तो ऐसे में पुलिस भी कोई ऐसा वर्जन नहीं देना चाहती है कि जिससे कल के दिन उनको नुकसान झेलना पड़े। तो ऐसे में जो है स्थिति सामान्य करने का पूरा प्रयास जो है पुलिस कर रही है, उसको बल का भी प्रयोग कर रहा है, हालांकि लाठीचार्ज कर रही है। तो मेरठ के अंदर की भी तस्वीरें साफ तौर पर देखी गई, और पूर्व की देखिए अगर सुनीता हम बात करें तो कई बार ऐसा एक मामला हो चुका है। अगर रायबरेली में भी इसी तरह एक मामला हुआ था, जिला जज और वकीलों के बीच में बहस हुई थी, लेकिन स्थिति को वहां पर सामान्य रहते सामान कर लिया गया। लेकिन वहां पर क्योंकि जाहिर सी बात है जज या तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था का भी ऊपर एक सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी हिंसा वहां पर क्या पुलिस फोर्स मौजूदा नहीं थी, क्योंकि देखिए कई घटनाएं जब हुई थी
यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर कई जजों में चाहे वो हत्याकांड करा हो, तो उसके बाद से ये आदेश हुआ था कि भारी फोर्स हमेशा कोर्ट के बाहर, कोर्ट परिसर में मौजूद होनी चाहिए। तो कोई भी स्थिति हो उसको संभाल लेना चाहिए। तो वहां पर ऐसी क्या स्थिति रही है, क्या फोर्स की कमी रही है या पर्याप्त कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ कारण रहे कि आखिर अब अधिवक्ता इतने ज्यादा उग्र नजर आ रहे हैं, आखिर वकीलों और जज के बीच किस तरीके की वार्तालाप हुई, जब फुटेज सामने आएंगे तो स्पष्ट हो पाएगा। बहुत शुक्रिया राशिद, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो तस्वीरें आप देखिए, जहां पर हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। कोर्ट परिसर जहां पर न्याय दिया जाता है, न्याय का मंदिर जिसे माना जाता है, जहां पर जज न्याय देते हैं, अधिवक्ता अपनी बात रखते हैं, लेकिन वहां पर पुलिस फोर्स का इस तरीके से पहुंचना, इसके बाद पीएसी कंपनी वहां लगाई गई। तो कुल मिलाकर गाजियाबाद में मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया। हालांकि ये आरोप लगाए जा रहे हैं वकीलों के द्वारा कि जज अनिल कुमार ने पहले बदसलूकी की, उसके बाद वकीलों में झड़प हुई, इसके बाद वकीलों ने जमकर हंगामा किया, जज पर कुर्सियां फेंक दी और पुलिस ने जब हंगामा कर रहे वकीलों को लाठी चार्ज करके खदेड़ा। इससे गुस्साए वकीलों ने कचहरी और पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ करके आग लगा दी। दरअसल वकील नाहर सिंह यादव ने जज से व्यक्ति की जमानत अर्जी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। इसी बात को लेकर उनकी जज से कहा सुनी हुई, लेकिन विवाद देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया कि अभी भी मामला सुलझाने में लगातार पीएसी भी लगी हुई है और लगातार पुलिस प्रशासन भी इस मामले में मुस्तैदी से लगा हुआ है, किस तरीके से मामले में समझाइश की जाए।